यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। दरअसल 14 जून को विधि आयोग ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय मांगी है। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर चर्चा के लिए किसी भी व्यक्ति या संगठन को बुला सकता है। जैसे ही यूसीसी की चर्चा शुरू हुई, इसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए और मोदी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 22वें विधि आयोग ने जब इसको वापस पुनर्विचार पे लाई, क्या 22वें विधि आयोग को 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट का पता नहीं था, जिसमें ये साफ तौर से 2018 की रिपोर्ट में लिखा गया कि अभी यूसीसी की बात करना प्रासंगिक नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड नॉट डिजायरेबल, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखे, नाइदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड। तो 21वें विधि आयोग क्या केंद्र सरकार या मोदी जी मानते हैं कि वहां पे गलत काम हुआ? ये 22वें में वापस क्यों लाए आपको पता है? क्योंकि मोदी जी का जो पोलराइजेशन का जो एजेंडा है, उसके आजकल उस दुकान से माल नहीं बिक रहा है, उस दुकान से भी मोहब्बत का माल बिक रहा है, नफरत का बाजार खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो देश की एकता और देश में समरसता लाने के लिए नहीं उठाया जा रहा, ये तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी ने भी विरोधियों को नहीं बख्शा और उन पर जमकर जवाबी हमले किए। जिस समय की समान नागरिक संहिता की दिशा में देश को आगे ले जाया जा सकता था, उस वक्त कुछ कट्टरपंथियों और कुछ कम्युनल कारीगरों के दबाव में घुटना टेकू नीति के तहत समान नागरिक संहिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा गुनाह किया। एक बार फिर मौका है और मुझे लगता है कि ये देश के हित में है। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि समान नागरिक संहिता धार्मिक आस्थाओं पर वार है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं जिस मानसिकता के साथ उस समय कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने की बात कही थी। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, जिसे बीजेपी लागू करना चाहती है। बीजेपी लंबे समय से इस कानून के पक्षधर रही है कि देश में इकलौता कानून होना चाहिए। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है। आसान शब्दों में कहें तो सभी धर्मों के लोगों का कानून एक होगा। अभी देश में हिंदू, ईसाई, पारसी, मुस्लिम जैसे अलग अलग धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के मामलों में अपने अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। हालांकि आपराधिक कानून एक समान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की जनता ने भी खुलकर अपनी राय रखी। कुछ लोग इसे लागू करने के पक्ष में दिखे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जमकर किया। लेकिन निश्चित तौर पे समान नागरिक संहिता आज देश की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो प्राकृतिक साधन है वो सीमित मात्रा में है। वहीं पे ये जो उत्पादन हमारे जितने भी हैं, कृषि उत्पादन है, अनाज उत्पादन है, ये भी सीमित होते जा रहे हैं। लेकिन इसका जो उपभोग हो रहा है वो असीमित मात्रा में हो रहा है और पूरे देश के लोगों के द्वारा हो रहा है। तो देश के लोगों का मानना है कि इन संसाधनों पे, चाहे प्राकृतिक संसाधन रहे हो चाहे उत्पादन रहे हो, इन पे अधिकार सबका समान रूप से है। तो जब इनका अधिकार समान रूप से है और लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बड़ा समान है, तो समान नागरिक संहिता आने से मैं समझता हूँ कि जो देश की आबादी एक तीव्रता से बढ़ती जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी, साथ ही लोगों का सामंजस्य बढ़ेगा। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आज की नहीं बल्कि बहुत पुराना है और बराबर लगातार इसको जिस तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने, मुसलमानों को डराकर, यानी ये काम कांग्रेस भी कर रही थी, उसने भी सिविल कोड की तरफ एक कदम बढ़ाया था और अगर आज मोदी सरकार बढ़ा रही है तो स्वागत करना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझता हूँ किसी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें विकसित देश अगर बनाना है तो इस कानून को हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में हम जितने भी हमारे संसाधन हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं एक सीमित मात्रा में है और अब जिस हिसाब से जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि होती जा रही है, उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि ये कानून ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि आज हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आ रही है
और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में देखते हुए कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि सिर्फ हमें प्रकृति से मिल सकती है, तो वो सबके समान रूप से है, जो उसमें डिवाइडेशन होना चाहिए, वो समान रूप से डिवाइडेशन नहीं हो पाता उन चीज़ों का। एक कई लोगों को है बहुत अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है, कई लोग उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये वंचित मात्रा में रहने वालों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।